वेलकम टू जीके विद रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे वाईसीटी बुक में से बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चन रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो रेलवे के आने वाले सभी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, ट्रिपल वैक्सीन टीका नवजात शिशु को निम्न में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं? इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर बी, काली खांसी, टेटनस, डिप्थेरिया। टीपीटी का टीका भारत सरकार द्वारा जारी अनिवार्य टीकों की सूची में सम्मिलित है। यह टीका 6 महीने से कम उम्र के शिशु को लगाया जाता है। यह टीका शिशु को 3 जानलेवा बीमारियों से बचने के लिए दिया जाता है: डिप्थीरिया, पर्टोसिस, काली खांसी तथा टेटनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली खांसी को भी कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर है, पर्टोसिस। काली खांसी को पर्टोसिस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं है? इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर है, आंत्रज्वर, टाइफॉइड। टाइफॉइड रोग ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपीटी के उपयोग से रोकथाम होती है। इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर बी, डिप्थीरिया का। डीपीटी के उपयोग से डिप्थीरिया का रोकथाम होती है। डिप्थीरिया यह रोग कोरोनीबैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणु से होता है। इस रोग से गले में झिल्ली बन जाती है और श्वास अवरोध हो जाता है। यह रोग अधिकतर संक्रमित रोग से फैलता है। इस रोग के जीवाणु रोगी के थूक खखार से बाहर निकलता है। उपचार, डीपीटी का टीका लगवाने से डिप्थीरिया, पर्टोसिस तथा टेटनस जैसे संक्रामक रोगों से बचा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसका उपचार करता है? इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर डी, आँखों का। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आँखों का उपचार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं है? इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर सी, गठिया। गठिया बीमारी संक्रामक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा असंचरणीय रोग है? इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर डी, मधुमेह। मधुमेह असंचरणीय रोग है। मधुमेह अग्नाशय से संबंधित रोग है जो इंसुलिन का पर्याप्त स्राव नहीं होने के कारण होता है। इंसुलिन यकृत और पेशियों में ग्लाइकोजन संचित करने में मदद करता है। इसका पर्याप्त मात्रा में स्राव नहीं होने पर यकृत में ग्लाइकोजन का उपयोग नहीं होता है। ग्लाइकोजन की मात्रा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। ऐसी स्थिति में तंतुओं में प्रोटीन और संचित वसा शर्करा में परिवर्तित होने लगते हैं। इससे रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है और यह शर्करा मूत्र के माध्यम से बाहर निकलने लगती है, जिसे मधुमेह की संज्ञा दी जाती है। अतः मधुमेह असंचरणीय रोग है। खसरा तथा जलांतक विषाणुजनित रोग है। रोहिणी जीवाणुजनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बीमारी विषाणुजनित होती है? इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर है, खसरा। खसरा बीमारी विषाणुजनित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विषाणुजनित रोग है? इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर सी, खसरा। खसरा विषाणुजनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सामान्यतया चूहा पिस्सू से संक्रमित होता है? इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर डी, प्लेग। प्लेग सामान्यतया चूहा पिस्सू से संक्रमित होता है। प्लेग संसार की सबसे पुरानी महामारियों में से एक है। इसे ब्लैक डेथ, पेस्ट आदि नामों से भी जाना जाता है। मुख्य रूप से यह कृंतक प्राणियों का रोग है जो पाचुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। आदमी को यह रोग प्रत्यक्ष संसर्ग अथवा पिस्सू के दंश से लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इबोला है। इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर है, पश्चिमी अफ्रीका में सीमित एक विषाणु रोग। इबोला एक वायरस जनित रोग है जो वर्ष 2014 में पश्चिम अफ्रीका में पहली बार पाया गया है। इस रोग की पहचान सर्वप्रथम सन 1976 में इबोला नदी के पास स्थित एक गांव में की गई थी। इसी के नाम पर इसका नाम इबोला पड़ा। इबोला एक ऐसा रोग है जो मरीज के संपर्क में आने से फैलता है। इसके चपेट में आकर टाइफाइड, कॉलेरा, बुखार और मांसपेशियों में दर्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजियोप्लास्टी से किस रोग का उपचार किया जाता है? इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर बी, हृदय रोग का। एंजियोप्लास्टी से हृदय रोग का उपचार किया जाता है। एंजियोप्लास्टी में एक वेनुल कैथेटर की सहायता से अवरुद्ध धमनियों को खोलकर हृदय में सामान्य रक्त प्रवाह बहाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिठाइयों
पर बैठी मक्खियों को दूर भगाकर एक लड़की मिठाई को खा लेती है। इस वजह से वह किस रोग का शिकार हुई है? इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर बी हैजा। हैजा विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के द्वारा होता है जो प्रदूषित स्थानों पर रहने वाली मक्खियों द्वारा फैलता है। इसमें जल की कमी हो जाती है तथा रक्त का संचार धीमा पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी है। इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर सी मादा एनाफिलिस। मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी मादा एनाफिलिस मच्छर है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। प्लाज्मोडियम मादा एनाफिलिस मच्छर के शरीर में आश्रय लेता है जिसे यह अपने डंक द्वारा मनुष्य के शरीर में पहुंचाकर उसे रुग्ण कर देती है। इस रोग में जाड़े के साथ बुखार आता है, लाल रुधिर कणिका नष्ट हो जाती है तथा रक्त में कमी हो जाती है। उपचार, कुनेन, पेलुड्रिन, क्लोरोक्विन, प्रीमाक्विन आदि औषधि लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है? इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर है मलेरिया। मलेरिया बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन विषाणु रोग है? इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर डी एड्स। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम का संक्षिप्त रूप है। HIV वायरस के कारण फैलने वाला यह रोग असुरक्षित यौन संबंधों के कारण संक्रमित रक्तदान में अनियमितता से और नशीले पदार्थों के अत्यधिक सेवन से फैलता है। इस रोग से ग्रसित रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता घटती है। टिटनेस, क्षय रोग तथा टाइफाइड जीवाणु द्वारा फैलने वाले रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स का विषाणु शरीर में को नष्ट कर देता है? इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर है प्रतिरक्षा तंत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक यौन संचारित जानलेवा बीमारी है। इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर सी एड्स। एड्स एक यौन संचारित जानलेवा बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलिया किससे संबंधित रोग है? इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर सी यकृत से। पीलिया यकृत से संबंधित रोग है। पीलिया इसमें यकृत प्रभावित होता है। पीलिया में त्वचा और आँख पित्त वर्णों के जमा होने से पीले रंग के दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलिया की एक बीमारी है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यकृत संबंधी। पीलिया यकृत की एक बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता का लक्षण है। इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर बी गठिया। रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता गठिया का लक्षण है। रक्त में यूरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाने के कारण यूरिक अम्ल की बढ़ी हुई मात्रा क्रिस्टल के रूप में जोड़ों, कंडरा तथा आसपास के ऊतकों पर जमा हो जाते हैं जिससे हड्डियों में दर्द उत्पन्न हो जाता है जिसे गठिया रोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गठिया एक बीमारी है जो को प्रभावित करती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है जोड़ को। गठिया एक बीमारी है जो जोड़ को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में रोग संचारित करने वाले कीटों को क्या कहते हैं? इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर है रोगाणुवाहक। मनुष्य में रोग संचारित करने वाले कीटों को रोगाणुवाहक कहते हैं। मनुष्य में रोग संचारित करने वाले कीटों को रोगाणुवाहक कीट कहते हैं। ये कीट रोगों को एक मनुष्य या एक समुदाय से दूसरे मनुष्य या समुदाय में प्रसारित करते हैं। इन्हें रोगों का वाहक भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य जनित रोग नहीं है? इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर सी इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा खाद्य जनित रोग नहीं है। यह एक संक्रामक रोग है जिसका संक्रमण इन्फ्लुएंजी नामक रोगाणु के कारण होता है। इसको फ्लू भी कहते हैं। इस रोग के होने पर सिर एवं पूरे शरीर में जोड़ों का दर्द, सर्दी, खांसी तथा तेज ज्वर आदि लक्षण प्रकट होते हैं। यह कभी कभी महामारी का रूप ले लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमेह सामान्यतः किसका परिणाम है? इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर है कम इंसुलिन स्राव। मधुमेह सामान्यतः कम इंसुलिन स्राव के कारण होता है। मधुमेह यह अग्नाशय से संबंधित रोग है जो इंसुलिन के कम स्राव के कारण उत्पन्न होता है। इंसुलिन दो प्रकार का कार्य करता है। भोजन का कार्बोहाइड्रेट वाला भाग पचाकर शर्करा में परिवर्तित हो जाता है जो इंसुलिन की प्रतिक्रिया से खंडित होकर तंतु में मिल जाता है। इसके अभाव में यह शर्करा रक्त में चली जाती है। इंसुलिन यकृत एवं पेशियों में ग्लाइकोजन संचित करने में मदद करता है। रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। यह शर्करा मूत्र के माध्यम से बाहर निकलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? इसका जो सही आंसर है
वह ऑप्शन नंबर डी मधुमेह। मधुमेह एक संक्रामक रोग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल से भय किस रोग का लक्षण है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी रेबीज। जल से भय रेबीज रोग का लक्षण है। हाइड्रोफोबिया या रेबीज यह पागल कुत्ते, भेड़िया, लोमड़ी के काटने से होता है। प्रभावित अंग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग की पहचान कीजिए। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी क्वाशियोरकर। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्रोत सभी फल, मिर्च इत्यादि, लेकिन आंवले में सबसे अधिक पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। स्रोत गाजर, पालक, पपीता इत्यादि। विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है क्वाशियोरकर। बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी को क्वाशियोरकर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी न्यूनता के कारण रक्त अल्पता रोग होता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। फॉलिक अम्ल, विटामिन B12, लोहा, इसकी न्यूनता के कारण रक्त अल्पता रोग होता है। रक्त अल्पता विटामिन B9, विटामिन B12 तथा लोहा तीनों की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग है जो डेंगू विषाणुओं से होता है। इसे कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी हड्डी तोड़ बुखार। डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग है जो डेंगू विषाणु से होता है। इसे हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है। डेंगू रोग एडिस इजिप्टी, इडिन एल्बोपिक्टस और क्यूलेक्स फटिग गंसस नामक मच्छर संचारित करते हैं। इस रोग में अचानक तेज बुखार आता है, चेहरों पर चित्तियाँ निकल आती हैं, आँखों और जोड़ों में बहुत जोरों से दर्द होता है। यह महामारी के रूप में अचानक फैलता है। इस रोग को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे किसे दिखाना चाहिए? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी अबूर्त विशेषज्ञ। यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे अबूर्त विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। कोशिकाओं में असामान्य वृद्धि को कैंसर कहते हैं। कैंसर से शरीर के किसी भाग में दर्द न करने वाला पिंड बन जाता है। कैंसर का उपचार एंटीबायोटिक्स, एल्केलाइड्स के प्रयोग से, रेडियोथेरेपी, लेजर किरणों आदि द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि, इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है। ल्यूकेमिया श्वेत रक्त कोशिकाओं के कैंसर को कहा जाता है। कोशिकाओं के अनियमित व अनियंत्रित विभाजन को कैंसर कहा जाता है। इस अनियंत्रित विभाजन द्वारा ट्यूमर का निर्माण हो जाता है जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। कैंसर के अन्य महत्वपूर्ण प्रकार है कार्सिनोमा, एपिथेलियल कोशिकाओं का कैंसर, लिम्फोमा, लिम्फोसाइट का कैंसर, सार्कोमा, संयोजी ऊतक का कैंसर, लिपोमा, एडियोज ऊतक का कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोग मानव शरीर में रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया रोग मानव शरीर में रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका अक्सर सदमे के उपचार के रूप में जाना जाता है, जिसमें मानसिक बीमारियों से राहत प्रदान करने के लिए संग्रहण विद्युत रूप से रोगियों में लगाया जाता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी ECT, इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी, जिसे इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी के रूप में भी जाना जाता है, एक मनोरोग उपचार है जिसमें मानसिक विकारों से राहत प्रदान करने के लिए मानसिक रोगियों में विद्युत प्रेरित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्य में एक संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी रेबीज। हाइड्रोफोबिया या रेबीज एक संघातिक रोग है जिसका संक्रमण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होता है। इसका संक्रमण पागल कुत्ते, भेड़िए, लोमड़ी आदि के काटने से होता है। इसका कारक रेबीज विषाणु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी रेबीज। कुत्ते के काटने से रेबीज बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है?
इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर है, रेबीज का विषाणु के कारण। हाइड्रोफोबिया रेबीज के विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र उठरांत्र संबंधी संक्रमण पैदा करने वाला एक जलजनित रोग है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, हैजा। हैजा तीव्र उठरांत्र संबंधी संक्रमण पैदा करने वाला एक जलजनित रोग है। हैजा एक संक्रामक रोग है। यह रोग मक्खियों द्वारा फैलता है जो विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है। यह एक जलजन्य रोग है। यह किसी पीड़ित व्यक्ति के मल मूत्र और उल्टी के जरिए दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है। हैजा से बचाव के लिए आसपास के नालों अथवा जलयुक्त गंदे स्थानों को ब्लीचिंग पाउडर से संक्रमण मुक्त कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जलजनित रोग है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, हैजा। हैजा एक जलजनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के लिए एलर्जी जात रक्त परीक्षण में क्या शामिल नहीं होता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, एलिसा। एलिसा एलर्जी जांच रक्त परीक्षण में शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफ़ेद दाग का इलाज निम्नलिखित में से किस हर्बल दवा द्वारा किया जा सकता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, लूकोसिन। सफ़ेद दाग का इलाज लूकोसिन हर्बल दवा द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूकोडर्मा की बीमारी होती है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, त्वचा। ल्यूकोडर्मा त्वचा की बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस द्वारा वहन होता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, मच्छर द्वारा। भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस मच्छर द्वारा वहन होता है। भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस मच्छर द्वारा वहन होता है। जीका वायरस की पहचान सबसे पहले युगांडा में 1947 में हुई थी। यह वायरस एडिस मच्छर के काटने से फैलता है। यदि गर्भावस्था के दौरान कोई महिला वायरस से प्रभावित है तो बच्चे का मस्तिष्क अपूर्ण रह जाता है, जो सामान्य सिर से भिन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुजनित संक्रमण के कारण नहीं होता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी वायुजनित संक्रमण के कारण नहीं होता। तपेदिक, चेचक व खसरा वायु के माध्यम से फैलने वाले रोग है, जबकि हेपेटाइटिस बी वायरस के द्वारा शारीरिक संपर्क के माध्यम से फैलने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला संक्रामक रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, वायरस। हेपेटाइटिस बी वायरस जनित रोग है। यह यकृत को प्रभावित करता है। वायरस से होने वाले प्रमुख रोग रेबीज, खसरा, हर्पिस, मेनिनजाइटिस, ट्रैकोमा, एड्स, चेचक, डेंगू, ज्वर, इन्फ्लुएंजा आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः रक्त के कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया जाता? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, कार्सिनोमा। सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में कार्सिनोमा को वर्गीकृत नहीं किया जाता। कार्सिनोमा एक घातक ट्यूमर है जो मानव त्वचा के आंतरिक अंगों और उपकला कोशिकाओं को प्रभावित करता है। ये ऊतक संरचना में जहाँ भी शामिल होते हैं वहाँ ट्यूमर विकसित हो सकता है। कार्सिनोमा के प्रमुख कारण मानव शरीर में एक हार्मोन असंतुलन, वंशानुगत गड़बड़ी, एक निश्चित वायरस के साथ संक्रमण और औद्योगिक कैंसर जन प्रमुख है। बाकी सभी रक्त कैंसर के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिसा टेस्ट के कारण होने वाले एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम के निदान के लिए किया जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, HIV। एड्स एक विषाणु जनित रोग है जिसका पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है। एड्स HIV वायरस से होता है। इसका संक्रमण लैंगिक संपर्क से संक्रमित सुई या रक्त द्वारा संक्रमित माता से भ्रूण को होता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। सर्वप्रथम 1981 में इसका प्रथम रोगी कैलिफोर्निया में पाया गया। एड्स परीक्षण के लिए एलिसा, ओरामोर तथा डिप्स्टिक टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिसा निम्नलिखित में से क्या है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, एड्स का पता लगाने के लिए एक जांच। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का विषाणु जनित रोग नहीं है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, रिंडरपेस्ट। रिंडरपेस्ट मनुष्य का विषाणु जनित रोग नहीं है। इन्फ्लुएंजा, डेंगू तथा एड्स मनुष्य में होने वाला
विषाणुजनित रोग है, जबकि रिंडरपेस्ट पशुओं में होने वाला एक विषाणुजनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मच्छरों की एक विशेष जाति के काटने के कारण मलेरिया के संचारण की खोज किए जाने हेतु निम्नलिखित में से किसने नोबेल प्राइज प्राप्त किया है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है रोनाल्ड रॉस ने। वर्ष 1880 में लेवरन ने मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की थी। रोनाल्ड रॉस ने 1887 ईस्वी में मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि की तथा बताया कि इसका वाहक मच्छर है। इसके लिए इन्हें 1902 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से एक विकल्प द्वारा HIV एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होती है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है मच्छर का काटना। HIV एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्तनपान, एक ही सुई का बहुप्रयोग, यौन संबंध, रक्त चढ़ाने आदि से होता है, जबकि मच्छर के काटने से साथ रहने, साथ खाने से HIV वायरस प्रसारित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्टैक्ट लेंस सामान्य रूप से किससे बनते हैं? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजेल से। कॉन्टैक्ट लेंस सामान्य रूप से हाइड्रोजेल से बनते हैं। यह कॉर्निया का सुधार एवं रोग उपचारक लेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा का कारण बनती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी पथरी का। शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा पथरी का कारण बनती है। ब्रोंकाइटिस फेफड़ों की सांस नली में सूजन से संबंधित है। मेनिंजाइटिस दिमाग और रीढ़ की हड्डी की सूजन के संक्रमण से संबंधित है। मधुमेह रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ाना या घटाने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुष्ठ रोग को नाम से भी जाना जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हैंसेन रोग। कुष्ठ रोग को हैंसेन रोग नाम से भी जाना जाता है। कोढ़ या कुष्ठ रोग एक संचारणशील रोग है, इसे हैंसेन रोग भी कहते हैं। यह माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से होता है। इस रोग का प्रभाव त्वचा, तंत्रिकाओं, अंगुलियों और पंजों पर पड़ता है। इस रोग के उपचार के लिए MDT मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट दवाओं का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्ताल्पता स्थिति किसकी वजह से होती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी RBC की कमी। रक्ताल्पता स्थिति RBC की कमी की वजह से होती है। रक्ताल्पता का साधारण मतलब रक्त की कमी। यह लाल रक्त कोशिका में पाए जाने वाले कण हीमोग्लोबिन की संख्या में कमी आने से होती है। हीमोग्लोबिन के अणु में अनचाहे परिवर्तन आने से भी रक्त अल्पता के लक्षण प्रकट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीला बुखार मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है मादा मच्छर के काटने से। पीला बुखार मुख्य रूप से इंसानों के बीच मादा मच्छर के काटने से फैलता है। पित्त ज्वर या येलो फीवर एक संक्रामक तथा तीव्र रोग है जो अचानक आरंभ होता है। इस रोग का कारण सूक्ष्म विषाणु होता है जिसका फैलाव मादा एडिस जाति के मच्छर द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोगों को फैलाने वाले कीड़े को कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी वेक्टर। रोगों को फैलाने वाले कीड़े को वेक्टर कहा जाता है, जिनमें से कुछ कीड़े हानिकारक तो कुछ लाभदायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जीवाणु संबंधी रोग है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी उपदंश। उपदंश एक जीवाणु संबंधी रोग है। सिफिलिस रोग ट्रेपोनेमा पैलिडम जीवाणु के कारण होता है। इस रोग से शिश्न अंग प्रभावित होता है। पोलियो इंट्रोवायरस से होने वाली बीमारी है। दांत ट्राइकोफाइटॉन वेरुकोसम नामक कवक से फैलता है। इसमें त्वचा पर लाल रंग के चकत्ते पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी आनुवांशिक रोग का। हीमोफीलिया आनुवांशिक रोग का एक उदाहरण है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसमें शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त जमता नहीं। यह बीमारी रक्त में थ्राम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ की कमी से होती है। थ्राम्बोप्लास्टिन में खून को शीघ्र थक्का कर देने की क्षमता होती है। खून में इसके न होने से खून का बना बंद नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमगादड़ निम्नलिखित में से किस रोग के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी इबोला बुखार। चमगादड़ तथा बंदर इबोला बुखार के रोगाणुओं के
प्राकृतिक पोषक है। इबोला वायरस जनित अत्यंत घातक एवं संक्रामक रोग है जिससे पीड़ित रोगी को अत्यंत तीव्र ज्वर तथा खून की उल्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनाफेलिस मच्छर कौन से वेक्टर वहन करते हैं? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए मलेरिया। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी द्वारा होने वाला रोग है। मादा एनाफिलिस इसके वाहक मच्छर होते हैं। इस रोग से प्रभावित अंग तिल्ली व आरबीसी है। फाइलेरिया रोग बेनक्रोफ्टाई नामक कृमि से होता है। इस कृमि का संचारण क्यूलेक्स मच्छरों के दंश से होता है। डेंगू एक उष्णकटिबंधीय संक्रामक बीमारी है जो एडिस इजिप्टी मच्छरों के काटने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी गंडमाला। आयोडीन की कमी के कारण गंडमाला रोग होता है। गंडमाला या घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है, जबकि रतौंधी विटामिन ए की कमी से तथा सुखंडी या सूखा रोग विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घेंगा की वजह से उत्पन्न होने वाली बीमारी है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी आयोडीन की कमी। घेंगा आयोडीन की कमी की वजह से उत्पन्न होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एड्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए 1 दिसंबर। एड्स एक विषाणुजनित रोग है जिसका पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम है। एड्स HIV वायरस द्वारा होता है। इसका संक्रमण लैंगिक संपर्क से, संक्रमित सुई से, रक्त द्वारा संक्रमित माता से भ्रूण को होता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति का प्रतिरक्षी तंत्र कमजोर हो जाता है। लोगों में इसके प्रति जागरूकता फैलाने हेतु प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए की जाती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए बायोप्सी। कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए बायोप्सी की जाती है। कैंसर के ऊतकों की जांच बायोप्सी द्वारा किया जाता है। रेडियोग्राफी एक इमेजिंग तकनीक है जो एक्सरे का इस्तेमाल किसी ऑब्जेक्ट की आंतरिक संरचना को देखने के लिए करती है। बायोस्कोपी के द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि शरीर की कोशिकाएं जीवित है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खसरा किसकी वजह से होता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी वायरस। खसरा वायरस जनित रोग है। इस रोग का कारक मोरबिली विषाणु है। इस रोग में संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। यह विशेष रूप से बच्चों को अधिक प्रभावित करता है। इसमें त्वचा पर महीन दाने निकल आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मवेशियों में मुख और पैरों के रोग किसके कारण होते हैं? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी विषाणु के कारण। मवेशियों में मुख और पैरों के रोग विषाणु के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम ब्लॉट के लिए नैदानिक परीक्षण होता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी HIV की जांच के लिए एलिसा टेस्ट और वेस्टर्न ब्लॉट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूबरक्यूलोसिस के विरुद्ध मुख्यतया कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए BCG। ट्यूबरक्यूलोसिस के विरुद्ध मुख्यतया BCG वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। तपेदिक रोग को सामान्यतः TB कहा जाता है। इसे यक्ष्मा या काक रोग भी कहते हैं। इसके जीवाणु शरीर के किसी भी भाग को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन सर्वाधिक यह फेफड़ों पर आक्रमण करते हैं। यह एक संक्रामक रोग है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस नामक जीवाणु से होता है। ये मुंह से थूकते समय या चूमने से प्रसारित होते हैं। इस रोग से बचाव हेतु बच्चों में BCG का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BCG के टीके का इस्तेमाल सामान्यतः की रोकथाम के लिए किया जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी तपेदिक। BCG के टीके का इस्तेमाल सामान्यतः तपेदिक की रोकथाम के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तपेदिक की एक बीमारी है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है फेफड़े की। तपेदिक फेफड़े की बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह होता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज।
ग्लूकोज की उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह होता है। मानव शरीर में ग्लूकोज का स्तर उच्च होने से मधुमेह होता है। मधुमेह की अवस्था में अग्नाशय की कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन बनाना बंद कर देती है, जिससे शर्करा का उपापचय नहीं हो पाता और पेशाब एवं रक्त में शर्करा की मात्रा अधिक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, जिगर को। सिरोसिस रोग में यकृत कोशिकाएं बड़े पैमाने पर नष्ट हो जाती है और उनके स्थान पर फाइबर तंतुओं का निर्माण हो जाता है। यकृत की बनावट भी असामान्य हो जाती है, जिससे पोर्टल हाइपरटेंशन की स्थिति बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पथरी के गठन का कारण नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, अधिक पानी पीना। ये पथरी के गठन का कारण नहीं है। अधिक पानी पीना पथरी के गठन का कारण नहीं है, जबकि डायबिटिक मेलिटस, ऑक्सलेट से भरपूर नट्स लेना एवं पथरी बनाने वाले खाद्य पदार्थों का अत्यधिक सेवन करना आदि पथरी बनने के प्रमुख कारण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लीप एपनिया सोते समय से संबंधित है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, खराटे मारने। स्लीप एपनिया सोते समय खराटे मारने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में पाए जाने वाले इनमें से कौन से प्रदूषकों से मिनीमाता रोग होता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, मिथाइल मरकरी। जल में पाए जाने वाले मिथाइल मरकरी प्रदूषकों से मिनीमाता रोग होता है। मिनीमाता रोग पारा के विषाक्तता के कारण होता है। मिथाइल मरकरी के विषाक्तता के कारण होने वाला विकार जो जापान के मिनीमाता खाड़ी के निवासियों में वर्णित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, हड्डी। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी का रोग है। इसमें अस्थियां कमज़ोर हो जाती है और फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निमोनिया किस सूजन के कारण होता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, फेफड़ा। निमोनिया फेफड़े की सूजन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शारीरिक तापमान से लगभग 2 to 3.5 फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो इस स्थिति को कैसे माना जाता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, हाइपोथर्मिया। अल्पताप शरीर की वह स्थिति होती है जिसमें तापमान सामान्य से कम हो जाता है। इसमें शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। कई बार इस रोग के कारण शरीर का तापमान प्रभावी होता है। ऐसे में शरीर का तापमान किसी भी वातावरण में बिगड़ सकता है। इसे सेकेंडरी हाइपोथर्मिया कहा जाता है। इसके प्रमुख कारणों में ठंड लगना, हाइपोथर्मिया के सबसे अधिक शिकार बच्चे या वृद्ध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मानव शरीर के तापमान में शरीर के सामान्य तापमान से लगभग 5.4 to 8 डिग्री फ़ारेनहाइट की कमी होती है तो इस स्थिति को के रूप में जाना जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, हाइपोथर्मिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन कैंसर का कारण नहीं है। हमारा शरीर कई प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। कोशिकाओं का असामान्य विकास कैंसर कहलाता है, जिसमें कोशिकाएं सामान्यतः नियंत्रण खो देती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कैंसर के लिए सामान्य कारक निम्नलिखित है: आनुवांशिक, पर्यावरणीय कारक, उम्र से संबंधित, खराब आहार का सेवन, इन्फेक्शन, खराब प्रतिरक्षा, दवाई और चिकित्सा उपचार, सूजन संबंधी विकार। अतः ट्रांसमिशन कैंसर का कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रोम्बोसिस की बीमारी है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रक्त की। थ्रोम्बोसिस रक्त की बीमारी है। इस रोग में रक्त शिराओं के अंदर ही जम जाता है, जिससे शिराएं फट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, मच्छर द्वारा। जिका वायरस एडिस मच्छरों के काटने से फैलने वाली बीमारी है, जो कि डेंगू, मलेरिया तथा चिकनगुनिया आदि के विषाणुओं का वाहक है।
इस वायरस के कारण अंधापन, लिवर से जुड़ी बीमारियां तथा गर्भवती स्त्रियों के प्रभावित होने पर बच्चे के सिर का विकास तक रुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, मच्छर के काटने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपीटी वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, पर्टुसिस को। डीपीटी वैक्सीन में पी पर्टुसिस को संदर्भित करता है। डीपीटी डिप्थीरिया, पर्टुसिस तथा टिटनेस टीकों की संयोजित श्रेणी है जो मनुष्यों में होने वाले संक्रामक रोगों से बचाव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में अन्य से एकदम भिन्न को चुने। चेचक, खसरा, बुखार, मस्तिष्क ज्वर। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, मस्तिष्क ज्वर। चेचक, खसरा तथा बुखार वायरस जनित रोग है, जबकि मस्तिष्क ज्वर मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु को ढकने वाली सुरक्षात्मक झिल्लियों में होने वाली सूजन है, जिसे सामूहिक रूप से मेनिंजाइटिस कहा जाता है। यह सूजन वायरस, बैक्टीरिया तथा अन्य सूक्ष्म जीवों के संक्रमण के कारण हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीमोथेरेपी पद्धति से उपचार किया जाता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, कैंसर का। कीमोथेरेपी पद्धति से कैंसर का उपचार किया जाता है। कोशिकाओं के अनियमित व अनियंत्रित विभाजन को कैंसर कहा जाता है। इस अनियंत्रित विभाजन द्वारा ट्यूमर का निर्माण हो जाता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। कैंसर का अध्ययन विज्ञान की शाखा ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इसके निदान हेतु कीमोथेरेपी पद्धति अपनाई जाती है। कैंसर के प्रमुख प्रकार ल्यूकेमिया, रक्त कोशिकाओं का कैंसर, कार्सिनोमा, एपिथेलियल कोशिकाओं का कैंसर, लिम्फोमा, लिम्फोसाइट का कैंसर, सार्कोमा, संयोजी ऊतक का कैंसर, लिपोमा, एडिपोज ऊतक का कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक किस वायरस के कारण होता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, वेरिसेला। चेचक वेरिसेला वायरस के कारण होता है। चेचक एक विषाणुजनित संक्रामक रोग है। यह वेरिसेला वायरस के कारण होता है। इसमें तेज बुखार, पीड़ा, जलन, बेचैनी तथा संपूर्ण शरीर पर लाल दाने निकल आते हैं। इसका संचरण सीधे वायु द्वारा, छींक द्वारा अथवा खांसी द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओटीसी दवा क्रोसिन एक दवा है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, दर्दनाशक एवं ज्वरनाशक। ओटीसी दवा क्रोसिन एक दर्दनाशक एवं ज्वरनाशक है। दर्दनाशक दवाएं सिर दर्द, मांसपेशी का दर्द, गठिया या अन्य पीड़ा एवं दर्द को कम करते हैं। ओटीसी दवाई कई प्रकार के दर्द के लिए अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेलियोडोसिस क्या है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, संक्रामक रोग। मेलियोडोसिस संक्रामक रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है। संक्रामक रोग वे रोग है जो किसी न किसी रोगजनित कारकों जैसे प्रोटोजोआ, कवक, जीवाणु, वायरस इत्यादि के कारण होते हैं। संक्रामक रोगों में एक शरीर से अन्य शरीर में फैलने की क्षमता होती है। मलेरिया, टाइफाइड, चेचक, इन्फ्लुएंजा इत्यादि संक्रामक रोग के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया बीमारी दिल से संबंधित नहीं है बल्कि गले से संबंधित है। यह बीमारी कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु से होती है। इस रोग में गले में कृत्रिम झिल्ली बन जाती है। यह रोग अधिकांशतः संक्रमित दूध के माध्यम से फैलता है। इस रोग के जीवाणु रोगी के थूक, खखार और दस्त आदि माध्यम से बाहर निकलते हैं। इस रोग से बचाव के लिए डीपीटी का टीका लगवाना चाहिए एवं सफाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, एंटीबायोटिक्स। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज एंटीबायोटिक है जो जीवाणु विकास को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मिट्टी में बैक्टीरिया संवर्धन की एक नई विधि का प्रयोग करके खोजी गई नवीनतम एंटीबायोटिक कौन सी है जिसे दवाओं के प्रति बढ़ती प्रतिरोध से लड़ने में मदद करने की उम्मीद है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है,
टिक्सोबैक्टीन। हाल ही में मिट्टी बैक्टीरिया संवर्धन की एक नई विधि का प्रयोग करके खोजी गई नवीनतम एंटीबायोटिक टिक्सोबैक्टीन है, जिसमें दवाओं के प्रति बढ़ते प्रतिरोध से लड़ने में मदद करने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में समानता का पता लगाएं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, ये सभी संक्रामक है। कॉमन कोल्ड, रिंग वर्म, कंजक्टिविटीज, वूपिंग कफ, ये सभी संक्रामक है। कॉमन कोल्ड इसे आमतौर पर जुखाम के नाम से भी जाना जाता है। यह एक संक्रामक रोग है जो राइनो वायरस द्वारा फैलता है। इसके लक्षणों में खांसी, गले की खराश, नाक से स्राव और ज्वर आते हैं। रिंग वर्म, यह एक संक्रामक रोग है जो ट्राइकोफाइटान नामक कवक से होता है। इसमें कवक त्वचा के अंदर जाल बना लेता है, जिससे त्वचा पर लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं। कंजक्टिविटीज, इसे आमतौर पर आना के नाम से जाना जाता है। यह बारिश के दिनों में होने वाली आंखों की एक संक्रामक बीमारी है जो बैक्टीरिया, वायरस, धूल, मिट्टी, शैम्पू के एलर्जी से होता है। इसके लक्षणों में आँख का लाल होना, आँख में खुजली होना, पानी आना तथा दर्द होना आदि आते हैं। काली खांसी, यह बैसिलस पर्ट्यूसिस नामक जीवाणु से होता है। यह एक संक्रामक रोग है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को तेज खांसी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर पर वर्णांधता क्या है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, एक आनुवंशिक प्रकृति। वर्णांधता आँखों का एक रोग है। यह आनुवंशिक प्रकृति का होता है जिसमें मनुष्य को एक या एक से अधिक रंगों का बोध नहीं हो पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिडेमियोलॉजी क्या है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, बड़ी आबादी में रोग की घटना एवं उसके प्रसार का अध्ययन। जब किसी रोग का प्रकोप कुछ समय पहले की अपेक्षा बहुत अधिक होता है तो उसे महामारी या जानपदिक रोग कहते हैं। इस बीमारी के अध्ययन को एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। महामारी किसी एक स्थान पर सीमित होती है, किंतु यदि दूसरे देशों और दूसरे महाद्वीपों में भी फैल जाए तो उसे सार्वदेशिक रोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, RMAB दवा अपने वर्ग में दुनिया की पहली तेजी से काम करने वाली दवा जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। यह दवा किस बीमारी में काम आती है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, रेबीज रोधी दवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चश्मा से ठीक नहीं किया जा सकता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद चश्मा से ठीक नहीं किया जा सकता। मोतियाबिंद आँखों का एक सामान्य रोग है। ये 55 से 60 वर्ष के ऊपर के व्यक्ति में पाया जाता है। शल्य क्रिया ही इसका एकमात्र इलाज है। लेंस के धुंधपन को ही मोतियाबिंद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, HIV का पूर्ण रूप है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। HIV का पूर्ण रूप ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है। यह एक रेट्रो वायरस है। यह वायरस इंसान में एड्स रोग का वाहक है जो मनुष्य के प्रतिरक्षा तंत्र को विफल कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HIV का पूरा नाम क्या है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, जोनास एडवर्ड साल्क। पोलियो ड्रॉप की खोज अल्बर्ट साबिन ने किया था। इसके 2 वर्ष बाद अमेरिकी चिकित्सा शोधकर्ता और विषाणु विशेषज्ञ जोनास एडवर्ड साल्क ने पोलियो टीका की खोज की थी। उनका पोलियो टीका का सफल परीक्षण 1955 में पहली बार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कृमि हाथीपाँव का कारण होता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, फाइलेरियल वर्म्स। वुचेरिया ऐसे फाइलेरियाई कृमि हैं जिनके कारण अंगों में प्रायः अर्धपात की लसिका वाहिकाओं
धीरे धीरे बढ़ने वाला दीर्घकालिक शोथ हो जाता है। ये कृमि इन अंगों में कई वर्षों तक रहते हैं। यह रोग हस्तीपात या श्लीपत फाइलेरिया अथवा फाइलेरिएसिस कहलाता है। रोगवाहक मादा मच्छर जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो रोगजनक उस व्यक्ति के शरीर में संचरित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौन संक्रमित बीमारी नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, कैंडिडियासिस। सिफिलिस, जेनिटल हर्पीज, जननांगों पर मस्से या दाने, क्लेमिडिया, स्केबीज, प्यूबिक लाइस, HIV, गोनोरिया आदि सभी यौन संक्रमित रोग या गुप्त रोग के प्रकार हैं, जबकि कैंडिडियासिस एक कवक संक्रमण रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, अधोमुखी युग्मक विखंडन। कालाज्वर या कालाजार लीशमैनियासिस का सबसे गंभीर रूप माना जाता है। यह लीशमैनिया डोनोवानी नामक परजीवी के काटने से होता है, जिसकी उत्पत्ति अधोमुखी युग्मक विखंडन से होती है। काला आजार इम्यूनिटी सिस्टम को संक्रमित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमोफीलिया क्या है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, यह एक रोग है जो रक्त का थक्का उत्पन्न करने वाले कारकों के लिए जिम्मेदार जीन की अनुपस्थिति के कारण होता है। हेमोफीलिया एक आनुवंशिक बीमारी है। एक सामान्य व्यक्ति में चोट लगने पर औसतन 2 to 7 मिनट में रुधिर का थक्का बन जाता है, जिससे रुधिर का बहना बंद हो जाता है। हेमोफीलिया रोगियों में चोट पर काफ़ी समय तक थक्का नहीं जमता और रुधिर बराबर बहता रहता है, इसलिए इसे रक्तस्रावन रोग भी कहते हैं। यह रोग प्रायः पुरुषों में ही पाया जाता है। इसकी वंशागति वैसी ही है जैसे वर्णांधता। नेक्स्ट क्वेश्चन, HIV एड्स से पीड़ित लोगों के लिए किसने वायरल लोड टेस्ट लॉन्च किया। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, JP नड्डा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने HIV एड्स से पीड़ित लोगों के लिए वायरल लोड टेस्ट लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कृमि के कारण फिलपाव रोग होता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, फाइलेरियाई कृमि। फिलपाव या हाथीपाव रोग, जिसे फाइलेरिया भी कहा जाता है, इसमें रोगी के हाथ, पैर या कभी कभी अंडकोश या स्तन भी सूज जाते हैं। यह रोग वाउचेरिया बैंक्रोफ्टाई नामक प्रोटोजोआ से होता है, जिसे फाइलेरियाई कृमि भी कहा जाता है। यह मादा क्यूलेक्स मच्छर द्वारा फैलता है। इस रोग से ग्रसित रोगी की लसिका और ग्रंथियां फूल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांत का क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का pH होता है। सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 5.5 से कम। मुंह का pH मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। दांतों का इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, जो कि मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। यह जल में नहीं घुलता, किंतु मुंह का pH मान 5.5 से कम होने पर संक्षारित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंडमाला की कमी के कारण होता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन की। गंडमाला आयोडीन की कमी के कारण होता है। गंडमाला अथवा घेंगा रोग शरीर में आयोडीन की कमी के कारण होता है। मानव शरीर में आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। घेंगा रोग बहुधा उन क्षेत्रों के लोगों को होता है जहाँ के पानी में आयोडीन की कमी होती है। मानव के शरीर में होने वाला स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया को के उपयोग द्वारा ठीक किया जा सकता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, कुनेन द्वारा। मलेरिया को कुनेन के उपयोग द्वारा ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया को से प्राप्त दवा से ठीक किया जा सकता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, सिनकोना वृक्ष। मलेरिया को सिनकोना वृक्ष से प्राप्त दवा से ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवाओं का उपयोग अपच के इलाज के लिए किया जाता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, एंटासिड। एंटासिड दवाओं का उपयोग अपच के इलाज के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से जीव संक्रामक रोगों के कारण होते हैं। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, विषाणु। विषाणु जीव संक्रामक रोगों के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा दांत का कारण है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी फफूंदी। दांत का कारण फफूंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबायोटिक क्या है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी फफूंद और फफूंद जैसे जीवों से तैयार की गई दवाएं। एंटीबायोटिक फफूंद और फफूंद जैसे जीवों से तैयार की गई दवाएं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियोमाइलाइटिस की वजह से होता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है विषाणु। पोलियोमाइलाइटिस विषाणु की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घावों से निकलने वाली सफ़ेद द्रव को क्या कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मवाद। घावों से निकलने वाली सफ़ेद द्रव को मवाद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। सूखा रोग निम्न में से किसे प्रभावित करता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी कंकाल तंत्र को। सूखा रोग निम्न में से कंकाल तंत्र को प्रभावित करता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।